Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, जब सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में प्लेस्ड होता है तो उसके कारण क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और ये हमारी बहुत पुरानी सीरीज है। अब हम सेकंड हाउस 11th हाउस की बात करने वाले हैं, उसके बाद सेकंड हाउस एंड 12th हाउस की बात होगी और ये वाला चैप्टर क्लोज हो जाएगा। सेकंड हाउस का संबंध हमारी फैमिली वैल्यू, वेल्थ, स्पीच, होर्डेड मनी, होर्डेड वेल्थ और जो भी चीज़ हम लाइफ में गैदर करते हैं उससे सेकंड हाउस देखा जाता है। यानी सेकंड हाउस हमारी वैल्यू को भी बताता है, हमारी फैमिली स्ट्रेंथ को बताता है और ये बताता है कि हमारे पास कितना पैसा है, कितना धन है। 11th हाउस का संबंध आपके नेटवर्क सर्कल से है, मार्केट सर्कल से है। 11th हाउस गेन का हाउस है। 11th हाउस से कम्युनिटी का देखा जाता है। 11th हाउस से आपके फ्रेंड्स लोगों के बारे में जाना जाता है। 11th हाउस से आपके एल्डर सिबलिंग के बारे में जाना जाता है और 11th हाउस से आपकी डिज़ायर, होप्स एंड विशेस भी देखी जाती है। तो सेकंड हाउस यानी वैल्यू, वेल्थ और 11th हाउस यानी गेन। तो जब दोनों का योग 11th हाउस में बनता है, यानी सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 11th हाउस में आता है तो ये आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छा धन योगा बना देता है, क्योंकि सेकंड हाउस यानी धन, 11th हाउस यानी लाभ। तो धन का लाभ, तो बहुत अच्छा धन योग आपकी कुंडली में बन जाता है, जिसके द्वारा आप बहुत लाभ अर्जित करते हैं। सेकंड हाउस का संबंध आपकी स्पीच से है और 11th हाउस का संबंध आपके नेटवर्क सर्कल से है। तो यहाँ पर आपकी स्पीच का रोल बहुत बड़ा होता है आपको पैसे कमाने के लिए। जैसे आप बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं और किस तरीके से आप अपनी पब्लिसिटी करते हैं, उसके कारण आप काफ़ी गेन करते हैं। अपनी फैमिली वैल्यू और फैमिली के लोगों के कारण भी आप अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं और वहाँ से भी आप गेन कर पाते हैं। 11th हाउस जो है वो इनकम का हाउस है, सेकंड हाउस जो है वो वेल्थ का हाउस है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 11th हाउस में आता है तो ये अर्निंग के अलग अलग सोर्सेज बना देता है। तो मल्टीपल सोर्सेज हो जाते हैं और उसके कारण बहुत सारी अर्निंग आपके पास आनी शुरू हो जाती है। और ये ऐसी अर्निंग होती है जो रेगुलर तरीके से आती है, बार बार आती है, बार बार आती है, क्योंकि यहाँ पर धनेश और लाभेश का सामंजस्य हो चुका है और यहाँ पर धन का लाभ आपको होता ही रहता है। लेकिन 11th हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो जाता है, 11th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, 11th हाउस का लॉर्ड या 11th हाउस अगर हैम्ड हो जाता है तो यहाँ पर धन कमाने में आपको परेशानी हो सकती है। ऐसे में इंसान बहुत लालची हो जाता है, ऐसे में इंसान बहुत अवसरवादी हो जाता है, ऐसे में इंसान नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को देख के उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो लोगों के सामने भी आप आ जाते हैं कि आप अर्निंग के पीछे दौड़ रहे हैं, अर्निंग के पीछे भाग रहे हैं। तो उसके कारण आपकी जो वैल्यू है वो गिरती है और जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन अगर 11th हाउस का लॉर्ड अपने एग्जल्टेशन में है, अपने ओन साइन में है, फ्रेंडली साइन में है, प्लेसमेंट उसकी बहुत अच्छी है आपके बर्थ चार्ट में, तो आपकी अर्निंग का सोर्स जो है वो बहुत ही बैलेंस्ड होता है और आप रेगुलर तरीके से अर्निंग कर पाते हैं। अगर सन की प्लेसमेंट 11th हाउस में हो और सन आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है तो यहाँ पर अथॉरिटी के थ्रू, आपके लीडरशिप रोल के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, फादर के थ्रू अर्निंग होती है। मून की प्लेसमेंट अगर 11th हाउस में होती है, मून अगर आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है, जो भी आपका तरीका है लोगों से बात करने का, लोगों से मीट करने का, मुलाकात करने का, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, इसके कारण आपकी अर्निंग होती है। आप लोगों की केयर करते हैं, इसके कारण आपकी अर्निंग होती है। और यहाँ पर फूड बिजनेस से भी आपकी अर्निंग हो सकती है और किसी ऐसे बिजनेस से भी आपकी अर्निंग हो सकती है जहाँ पर आप लिक्विड सर्व करते हो, लिक्विड के थ्रू आपकी अर्निंग हो सकती है। मार्स की प्लेसमेंट अगर 11th हाउस में होती है तो किसी इंजीनियरिंग वर्क के थ्रू, प्रॉपर्टी के थ्रू और आपके एक्शन के थ्रू और आपके रिएक्शन के थ्रू आपको गेन हो सकता है। मर्करी की प्लेसमेंट अगर 11th हाउस में होती है तो आपके राइटिंग स्किल के कारण, आपके नेटवर्क सर्कल के कारण, आपकी मार्केटिंग एबिलिटी के कारण, आपके माइंड के कारण, आपकी कैलकुलेशन के कारण आप अर्न
कर पाते। वीनस की प्लेसमेंट अगर 11th हाउस में होती है, क्रिएटिव टैलेंट के कारण, लग्जरी के कारण, लग्जूरियस प्रोडक्ट के कारण और फूड रिलेटेड बिजनेस के कारण आप अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके चार्ट में ऐसा योग होता है कि 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस का लॉर्ड वीनस 11th हाउस में है, तो वो काफ़ी लग्जूरियस आइटम से अपना गेन करते हैं और काफ़ी वेल्थ को जनरेट करते हैं। जुपिटर की प्लेसमेंट अगर 11th हाउस में होती है तो टीचिंग के कारण, कंसल्टेशन के कारण, एजुकेशन के कारण, लॉ के कारण आप वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं। सैटर्न की प्लेसमेंट अगर 11th हाउस में होती है तो मैन्युफैक्चरिंग के कारण, आयरन एंड स्टील के कारण और किसी ऐसे काम में आप अर्न करते हैं जो काम बहुत लंबे टाइम तक चलता है और जहां पर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। राहु की प्लेसमेंट अगर 11th हाउस में हो तो डिजिटल मार्केटिंग के कारण, नए नए तमाम आजकल गैजेट्स चल रहे हैं, लाइक जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया और भी तमाम गैजेट्स हैं, उनके कारण आप अर्निंग कर सकते हो। केतु की प्लेसमेंट अगर 11th हाउस में होती है योगा, ध्यान, मेडिटेशन के कारण और किसी ऐसे काम को लेके आप अर्निंग कर सकते हैं जो काम बहुत ज़्यादा अनऑर्थोडॉक्स हो और जहाँ पर पब्लिक का ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 11th हाउस में आता है तो आपकी कुंडली में धन योग बना देता है, लेकिन उसके लिए आपको ये भी देखना है कि सेकंड हाउस की पोजीशन कैसी है, 11th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन कैसी है। अगर इनके ऊपर मैलेफिक ग्रहों का असर हो जाता है या मैलेफिक ग्रहों की दृष्टि या उनका योग इनके साथ अगर बन जाता है तो अर्निंग में थोड़ा सा डिले होता है, स्ट्रगल होता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप काफ़ी अच्छी अर्निंग करते हैं और लाइफ में आप बहुत ज़्यादा वेल्थी बनते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया 11th हाउस के बारे में कि सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 11th हाउस में आता है तो उसका कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने सेकंड एंड 11th हाउस के बारे में या अपने गेन के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, हमारे ईमेल आईडी के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।